পাইছিল মই 3 মাহ পাইছো, এটা কি কৰা ভাল? বোলে মই যাবলৈ ওলালো, পৰীক্ষিতে 7 দিন পাইছিল, মোৰ হাতত এতিয়া 3 মাহ। মই পুৱতি নিশাই বিচনাৰ পৰা কৈছিলো যে প্ৰভু আপুনি মৃত্যু যিনি জীৱনৰ জয়গান গাব লাগিব। কৈছে প্ৰভুৱে কি কৰে দেখা যাওক। সেই মানুহজনে আহি আজি এনেকৈ আমাৰ মাজত গুৰুজনাৰ বিষয়ে আলোকপাত কৰিলে। তেখেতৰ সুস্বাস্থ্য আৰু দীৰ্ঘ জীৱন আমি কামনা কৰিছোঁ। হেম ভাই বাপ আমাৰ জাতীয় জীৱনৰ আধ্যাত্মিক জীৱনৰ এটা অমূল্য সম্পদ। কৃষ্ণ। এটা খুব ভাল খবৰ, আজিকালি মাজে মাজে এটা বিজ্ঞাপন সাধাৰণতে চলি থাকে, আপোনালোকে জানে। ভাল চিৰিয়েলৰ মাজতো বাতৰিৰ মাজতো এইখন গুৰুত্বপূৰ্ণ সন্মিলনৰ মাজতেই শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ দীৰ্ঘদিনীয়া যিটো জল্পনা আৰু কল্পনা যে এটি শীৰ্ষ গীত, যিটো গীতত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘক তুলি ধৰা হৈছে, এই অনুষ্ঠানৰ জয় যাত্ৰা যিটো গীতত উপস্থাপন কৰা হৈছে, সেই শীৰ্ষ গীতটো এইখন সন্মিলনৰ মাজতেই শুভ উন্মোচন হ'ব। একেলগে শীৰ্ষ গীত আপোনালোকে গাব লাগিব, কোনেও যাতে সভাঘৰ আৰু থলী এৰি থৈ নাযায়। কৃষ্ণ। এইবাৰ আমি অতি হেঁপাহেৰে সৈতে নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছিলোঁ দেশৰ ভিতৰতে এখন প্ৰখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়, বেনাৰস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়। সেই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগ ভাৰত অধ্যয়ন কেন্দ্ৰ। তাৰ সন্মানীয় প্ৰাধ্যাপক এগৰাকী বৰেণ্য পণ্ডিত গৱেষক ডক্টৰ জ্ঞানেন্দ্ৰ নাৰায়ণ ৰায়জী। তেখেত আজি সভাৰ সন্মানীয় অতিথি। তেখেতৰ ভাষণ প্ৰদান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। ओम श्री हरि। मंचस्थ सभी को मेरा सादर प्रणाम और उपस्थित मेरे भाइयों और बहनों, मैं आभारी हूँ श्रीमंत शंकरदेव लिटरेरी संघ के सभी पदाधिकारियों का, मृणाल जी का और आपके साथ जो भी लोग जुड़ करके कार्य कर रहे हैं उनका आपने मुझे आमंत्रित किया, इस हेतु मेरा सादर आभार। आज बहुत ही मेरे लिए हर्ष की बात है कि आपकी इस पुण्य भूमि पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्रीमंत शंकरदेव के संदर्भ में कुछ कहना, मैं समझता हूँ सूर्य को उतारना होगा। इतनी विशाल इनके कार्य हैं। एक महान दार्शनिक, चिंतक, समाज सुधारक के रूप में आप के किन पक्षों को लेकर के मैं चर्चा करूं। मैं जब से मृणाल जी का मैसेज गया है तब से ही मैं विचार कर रहा था। मुझे ऐसा लगा कि जिस पुण्य भूमि पर मुझे श्रीमंत शंकरदेव जी के बारे में कुछ चर्चा करनी है, तो क्यों न मैं उस चिंतन परंपरा की चर्चा करूं जिसके ध्वजवाहक श्रीमंत शंकर देव जी। मित्रों, मैंने इसी को केंद्रित करके एक शीर्षक आदरणीय मृणाल जी को भेजा था। आर्ष चिंतन परंपरा के लोक ऋषि श्रीमंत शंकर देव जी। मैं समझता हूँ कि मंच पर उपस्थित
और सम्मुख जो जन समूह है उसे मेरा यह विषय पसंद आएगा। मैं ज़्यादा औपचारिकता न करते हुए सीधे उस बिंदु पर आता हूँ जो मेरे शीर्षक का आधार है। मैंने बताया कि आर्ष चिंतन परंपरा के लोक ऋषि श्रीमंत शंकर देव। तो आप सबके जहन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि वह आर्ष चिंतन परंपरा क्या है। तो मेरा यह जो आपके साथ बातचीत है यह दो भागों में है। प्रथम पक्ष जो है वह आर्ष चिंतन परंपरा का है और दूसरा पक्ष है लोक ऋषि श्रीमंत शंकर देव जी का। हम जानते हैं कि जब सृष्टि की प्रक्रिया प्रारंभ हुई तब से और आज तक अद्यतन हमारे मन में, आपके मन में एक चिंतन, सतत चिंतन चलता रहता है। प्रश्न उठता है, मैं हूं तो क्यों हूं? ये जो दिख रहा है सूर्य, जो चंद्र, ये प्रकृति, ये क्यों है, कैसे है? तो इसी को चिंतन करते हुए हमारे आर्ष ऋषियों ने एक आकार देखा, वो था शब्द, जिसे ऋषियों ने, आचार्यों ने और अभी काशी के एक मूर्धन्य विद्वान जिन्हें सनातन कवि से भी नवाजा गया, प्रातः स्मरणीय रेवा प्रसाद जी, जो संस्कृत साहित्य के में अपना एक अहम स्थान रखते हैं, उन्होंने इसे शब्द ब्रह्म की संज्ञा दी। और शब्द ब्रह्म क्या है? ऋषियों ने चिंतन करके जो कुछ भी प्रकृति से साक्षात्कार किया उन्हें एक आकार दिया और उन्हें मंत्रों में संजो दिया। वो मंत्र समाज के प्रदर्शक हुए। कालांतर में कृष्ण द्वैपायन, जिन्हें महर्षि वेद व्यास से के नाम से हम सभी जानते हैं, उन्होंने उसे संपादित कर हमारे समक्ष रख दिया। वो है वेद, जिसको 4 खंडों में ऋक, यजुस, साम और अथर्व। ऋक वो है जिसमें ऋषियों के उन मंत्रों के, उन ऋचाओं का संग्रह है जिसे देव स्तुति के लिए उन्होंने रचा था। दूसरा जो है साम, जिसको कि उन मंत्रों का, जिस वेद में कैसे गाया जाए, उदात्त अनुदात्त स्वरित स्वरों में जब निबद्ध करके रखा गया तो वह साम वेद के नाम से प्रचलित हुआ। तीसरा, जब उन्हीं मंत्रों को अपने जो इष्ट देवता हैं उनकी की प्रार्थना हेतु जब हम यज्ञ विधान में के समक्ष बैठते हैं, आहुति देते हैं, उन यज्ञिक प्रक्रियाओं को कैसे होता उद्गाता के ये अनेक संदर्भ आते हैं, उनके यज्ञ विधान की जो प्रक्रिया है उसको वहाँ रखा गया। चौथा जो है अथर्ववेद, जिसको इन तीनों मूल जो मंत्र भाग है ऋग्वेद का, उसको ही यहाँ लेकर के आया ऋषियों ने। लेकिन उस अथर्ववेद जिसकी पाश्चात्य विद्वानों ने काफी कटु आलोचना की कि ये तंत्र मंत्र जादू टोना इसमें भरा हुआ है। मित्रों,
मैं कहना चाहूँगा वो तंत्र मंत्र जादू टोना नहीं, वो हमारे दैनिक क्रियाएं हैं, उसमें हमारे कृषि विज्ञान है, उसमें हमारे जीवन दर्शन छुपे हुए हैं। खैर मैं इसको यहीं छोड़ता हूँ। इसके अनंतर और बढ़ता है वो चिंतन प्रक्रिया और फिर ब्राह्मण आरण्यक के रूप में होते हुए उपनिषद तक प्रस्थान करता है। इसमें इन वेदों की चर्चा, इनमें गूढ़ निहितार्थ जो हैं उनकी व्याख्या करते हुए जब वेदांत यानी उपनिषद आता है, जहाँ पे वेदांत इसको कहा गया, इसको आगे जब हम लेकर चलते हैं, इसी परंपरा को आगे जब हम बढ़ाते हैं, तब हम देखते हैं कि इसके और भाष्य होते गए। फिर इसी का इन्हीं उपनिषदों का जो सार हमें श्री कृष्ण ने गीता में दिया, वो श्रीमद् गीता का स्थान आता है। मित्रों, ये चिंतन परंपरा निरंतर अविच्छिन्न आज तक बनी हुई है। गीता के उपदेश के अनंतर कई आचार्यों ने अपने अपने ढंग से इन वेद के रहस्यों को, जो ज्ञान है हमारी, उसको अपने अपने शब्दों में पिरोया और आगे जो हमारी साहित्य परंपरा है, विधा है, वो स्थानीय विभिन्न भिन्न भाषाओं में, संस्कृत, हिंदी, असमिया, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, पूर्व से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण तक सभी भाषाओं में इसको रचा गया, जो आज हम सबके समक्ष उपस्थित है। ये तो रहा इसका पूर्व पक्ष। अब मैं आता हूँ श्रीमंत शंकर देव जी पर। श्रीमंत शंकर देव भक्ति आंदोलन के वो नक्षत्र हैं जिन्हें सहस्त्र दल कमल की तरह इस क्षितिज में चमकते हुए नजर आते हैं, लेकिन ठहरते हैं उस परंपरा को जानने के लिए जिस परंपरा के ध्वजवाहक हमारे श्रीमंत शंकर देव जी हैं। श्रीमंत शंकर देव जी भक्ति आंदोलन के ध्वजवाहक हैं। मित्रों, ये प्रश्न आपके जहन में आता होगा, आया होगा, आप सब में से बहुत लोग जानते भी हैं कि भक्ति आंदोलन कहाँ से प्रारंभ होता है। जब इन वेद मंत्रों की, इन ऋचाओं की, जिसकी ऋषियों ने कल्पना की, वो अपौरुषेय थी। इसे किसी हमने, आपने या हम जैसे किसी मानव ने नहीं रचा था। उनकी गलत व्याख्या अपने निहित चंद स्वार्थों के लिए, जो आज के बड़े ही राजनीतिक वो शब्द बन पड़ा है, पंडित। पंडित किसी जाति विशेष नहीं, किसी वर्ण विशेष का नहीं। पंडित यानी जो पढ़ा लिखा हो, जो शब्दों का हेर फेर करने में माहिर हो। जब ऐसी स्थिति देश के समक्ष आई, तब दक्षिण में अलवार और नैनारों के यहाँ ये भक्ति परंपरा ने, जो हमारी भक्ति है, भक्ति किसकी भक्ति? प्रकृति से भक्ति, उस परम ब्रह्म परमेश्वर से भक्ति। जब हम उससे साक्षात्कार करते हैं, जब अपने आप को उस परम ब्रह्म में के सामने समर्पित कर देते हैं, यही यज्ञ विधान भी है। यज्ञ विधान वो जादू टोना नहीं, वो तंत्र मंत्र नहीं है। यज्ञ विधान उस हवन कुंड में अपने स्वत्व को आहुति कर देना है, उसमें डाल देना है, अपने आप को निछावर कर देना है, न कि किसी समाज के बहन को या भाई को
अपमानित करने के लिए या किसी को नीचा दिखाने के लिए या अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए वो विधान नहीं है। इसी तरह की स्थिति वहाँ समाज में उपस्थित हो गई थी। तब भक्ति संप्रदाय यानी उस परम ब्रह्म से साक्षात्कार करने की जो विधा थी, यानी शब्द को जो हमारे पंच तत्व हैं, छित जल पावक गगन समीर, उसमें आकाश तत्व माना गया है। और वो शब्द, इस आकाश में हमने बोला शब्द निकले, वो शब्द आकाश में है, कहीं है नहीं। उसी शब्द को उन पंडितों ने व्याख्यायित करना प्रारंभ किया अपने निज स्वार्थों के लिए। तब ये भक्ति परंपरा प्रारंभ होती है और उसके अभी आदरणीय दुबे जी ने एक नाम आपके समक्ष रखा था, उनका भी नाम था शंकर, आदि शंकराचार्य के नाम से जिनको जानते हैं। उन्होंने उस परंपरा को समझा और पूरे भारत भूमि का भ्रमण किया, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, और जितने हमारे वेदांत जितने भी साहित्य थे सबका समग्र अध्ययन किया। फिर उन्होंने पाया कि नहीं, सबका मूल एक है, उस पर ब्रह्म परमेश्वर से समक्ष अपना साक्षात्कार कर लेना, उन तक अपने आप को समर्पित कर देना, और वही परंपरा फिर आगे बढ़ती है। तब जब 15वीं शताब्दी में हमारा देश विविध बाह्य आक्रांताओं से जूझ रहा था, उसमें तमाम ऐसे पंथ मजहब आ चुके थे, साथ ही समाज में भी कुछ कुरीतियां जिनका जन्म बहुत पहले ही हो चुका था जोर पकड़ रही थी। जाति पात का भेदभाव, पंथ संप्रदाय मजहब का भेदभाव, ये सारा कुछ समाज को भ्रमित किए हुए था। ऐसे ही समय में इस पावन भूमि पर हम सबके पथ प्रदर्शक श्रीमंत शंकर देव जी का प्रादुर्भाव होता है, और एक पूरी परंपरा वहां से नयनारों के यहाँ से होकर के वो पूरे देश में व्याप्त हो जाती है। और पूरा जो समाज है विभिन्न छोटे छोटे वर्गों में बट रहा होता है। जिस प्रकार शंकर ने अपनी यात्रा की थी, उन्हीं के पद चिन्हों पर श्रीमन शंकर देव जी ने भी उत्तर से लेकर दक्षिण कन्याकुमारी तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक यात्रा की, और सारे वेद उपनिषद पुराण आदि का अध्ययन किया। तत्पश्चात उन्होंने पाया कि यह जो है समाज जो बटा हुआ है, ये झूठी माया के चक्कर में बटा हुआ है, जिसको लोगों ने साजिशवश अपने निहित चंद स्वार्थों के लिए बांट रखा है। और पूरे भारत भ्रमण के दौरान उन्हें जो एकात्मकता जो दिखी कि पूरा भारत, कि पूरा भूभाग जो एक है, भले ही हम हिंदी बोलते हैं, आप असमिया बोलते हैं, कोई कन्नड़ बोलता है, कोई तमिल बोलता है, कोई गुजराती बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, कोई मलयालवी बोलता है, लेकिन सबकी चेतना एक है। इसीलिए हमारी जो ये भारत की सनातन परंपरा जिसे कहते हैं, यह सनातन परंपरा जो अविच्छिन्न, जो वैदिक कालीन, जो वेद काल से प्रारंभ हुई थी,
आज के डेट तक, आज की तिथि तक अविच्छिन्न, अटूट प्रवाहित हो रही है। और यह प्रवाह इन्हीं आचार्यों, इन्हीं ऋषियों, इन्हीं मुनियों के द्वारा हम तक पहुंचता है। मित्रों, एक संदर्भ में यहाँ थोड़ा सा रख दूं कि हमारी जो वेदकालीन संस्कृति थी, इसके बाद इस वैश्विक भूभाग पर कई सारी संस्कृतियां पनपी, पैदा हुई, लेकिन उनका हश्र क्या हुआ? वो मिट गई। जो संस्कृति जहाँ थी वहाँ या तो समूल मिट गई या वहाँ से पलायित कर गई। लेकिन हमारी जो सनातन परंपरा है, जो हमारी सनातन जो वैदिक संस्कृति है, वो अविच्छिन्न आज तक प्रवाहमान है। इसके पीछे ऐसे ही श्रीमंत शंकर देव जी जैसे ऋषियों का, आचार्यों का योगदान है, जिन्होंने समय समय पर समाज में व्याप्त कुरीतियों को अपने ज्ञान के माध्यम से छाटा है, काटा है, उन्हें कम किया है। मित्रों, आज श्रीमंत शंकर देव की किन किन कृतियों का मैं जिक्र करूं। शायद 400-500 वर्षों में बहुत सारे आचार्य, अभी आदरणीय हैं भाई जी ने कुछ संस्मरण प्रस्तुत किए, कुछ आपकी रचनाओं में निबद्ध हैं, कुछ दुबे जी ने असमिया संस्कृति और को अपने पुस्तक में समेटने की का प्रयास किया है। तो इतनी विशाल जो बौद्धिक संपदा है, जो लोक संपदा है, उसको एक घंटे या एक दिन या एक जीवन में समेटना कठिन होगा। लेकिन फिर भी कुछ संदर्भों को आपके समक्ष रखना चाहूँगा। मैंने जिक्र किया था वेद, वहाँ जो है एक तरफ शास्त्र, जो शास्त्र वेदों में निबद्ध है, और उसी के समानांतर दूसरा पक्ष है लोक, जो समाज में, तत्कालीन समाज के घरों में, परंपराओं में, आचार व्यवहार में जो संरक्षित होता था, वो आज भी विद्यमान है। और उसी शास्त्र और लोक की परंपरा को श्रीमंत शंकर देव जी ने अपने जीवन के का आधार बनाया। और एक तरफ तो आचार्य श्रीमंत शंकर देव जी शास्त्रकार की रचना करते हैं, पूरे भागवत पुराण का असमिया में अनुवाद करते हैं, आम बोल चाल में घरों में जन जन तक जो पहुंच सके, उस लोक के लोक कल्याणकारी जो मंत्र थे, उनको गीतों के माध्यम से, पदों के माध्यम से समाज को देने का कार्य किया। इतना ही नहीं, साथ साथ जिसके कई मैं जिक्र नहीं करता उनकी रचनाओं का, इसलिए कि आप सभी उससे विज्ञ हैं। मैं उन लोक कलाओं की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा, जिसको आधार बनाया श्रीमंत शंकर देव जी ने। आप जानते हैं अंगिया नाथ, जिसमें कृष्ण की सारी लीलाओं को कैसे निबद्ध कर दिया और जन जन तक, घर घर तक उसे पहुंचा दिया। शायद ही आज आपके समाज का कोई बच्चा या बुजुर्ग होगा जो इससे परिचित न होगा। आज भी समाज में वो परंपरा जीवंत है, वो नाथ जीवंत है, इसको अभी आधार बनाया। जो और अन्य कला परंपरा है,
उसमें एक जो परंपरा है, समृद्ध परंपरा है, वो है वस्त्र का। वस्त्र की कई श्रेणियां हैं, जिसमें रेशमी वस्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है आपके समाज में, हमारे पूरे भारतवर्ष में, जिसकी गाथा पुराणों ने गाई है, महाभारत में वर्णित है। उसका एक संदर्भ मैं महाभारत से देना चाहूँगा, जो भीष्म पर्व और द्रोण पर्व में वर्णित है, जिसमें जब राजसू यज्ञ किया था युधिष्ठिर ने, तो प्राग ज्योतिषपुर से कुछ सामग्री गई थी, जिसमें वो छौम वस्त्र यानी रेशम के वस्त्र भी गए थे। दूसरा वर्णन जब आता है, जब सेनाएं सज चुकी होती हैं, उस समय प्राग ज्योतिषपुर के नरेश भागदत्त ने कुछ रेशमी वस्त्र भेजे थे। मैं हेम भाई जी वो स्मरण करना चाहूँगा कि पिछले आपके सम्मेलन में आचार्य दीनबंधु पांडे जी आए थे, जिनसे आपने चर्चा की थी कि असमिया रेशमी वस्त्र की एक विशेषता ये है कि उस पर यदि तलवार से वार किया जाए तो निष्प्रभावी हो जाता है। ये आप सब बखूबी जानते होंगे। ये विशेषता है हमारी असमिया सिल्क की। मैं आगे बढ़ता हूँ। दूसरा जो है वृंदावनी वस्त्र, बढ़िया कृष्णा, वृंदावनी वस्त्र, जिसका धूम पूरे विश्व में है। बहुत सारे संग्रहालय आपकी वृंदावनी वस्त्र को सजो करके गर्वान्वित महसूस करते हैं। वह वृंदावनी वस्त्र, उस वृंदावनी वस्त्र को, उस वस्त्र को श्रीमान शंकर देव जी ने अपना आधार बनाया, जन जन तक, घर घर तक उस नौ वैष्णववाद के प्रचार के लिए। ऐसा नहीं कि वैष्णववाद जो वैदिक काल से चला आ रहा था आसाम में नहीं था। आसाम में वो परंपरा प्रवाहित हो रही थी, लेकिन वह वैष्णववाद उन्हीं चंद स्वार्थी लोगों के द्वारा भ्रमित कर दिया गया। यज्ञ कुंड में भविष्य की जगह, अपनी स्व की आहुति की जगह नर बलि, पशु बलि दी जाने लगी थी। समाज में जातीय भेदभाव इतना बढ़ चुका था कि लोग आपस में साथ बैठकर खाना तो खाना दूर, बातचीत करना पसंद नहीं करते थे। बढ़िया लाइन ले से गाँव की बात तो छोड़िए, जनजातीय इलाकों के लोग का संबंध, संपर्क सामान्य लोगों से नहीं रह पाया था। ये विचार जब श्रीमान शंकर देव जी को विचलित कर रहे थे, तब उन्होंने दो परंपराओं जो हमारे वैदिक काल से चली आ रही थी परंपराएं, शास्त्र और लोक की, उन दोनों परंपराओं को यहाँ के समाज के लिए प्रस्तुत किया। शास्त्र भी लिखा और लोक में भी इसको रखा। और फिर मैं आदरणीय दुबे जी की कुछ शब्दों को उधार लूं तो मुझे स्मरण होता है कि श्रीमान शंकर देव जी अपनी भारत यात्रा के दौरान काशी भी गए थे। चूंकि मैं काशी से आया हूँ, इसलिए उस प्रसंग को भी मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। काशी भी सिल्क के लिए काफ़ी मशहूर है, बनारसी सिल्क के लिए, लेकिन काशी का सिल्क आयातित रेशम के माध्यम से बनता है और आसाम का सिल्क जो है यहीं से कोकून से ही रेशम बनाकर पूरी प्रक्रिया से और सिल्क वस्त्र तक वो पहुंचता है।
लेकिन बात ये नहीं, वस्त्र सामान्य मात्र वस्त्र ही नहीं है। आप जानते हैं वस्त्र के लिए क्या आवश्यक है? धागे की जरूरत है। वह धागा जो कोकून से या कॉटन से नहीं बनता, वो कॉटन मात्र नहीं है, वह धागा उस पेड़ जिससे वो खा करके खून पैदा करता है, या वो जो कॉटन जो कपास से उगता है उससे आता है। और वो जो पेड़ है वो पृथ्वी तत्व है। तो ये पंच तत्व का जो हमारा शरीर है, जो आज दिख रहा है, पृथ्वी तत्व है। सोचा वही वस्त्र का ये जो है, ये पृथ्वी तत्व है इसमें। और जो इसको बुनने के लिए जब बुनकर जब करघे पर डालता है तो इसमें ताना डालता है, ताना, और उसमें फिर बाना डालता है। उस ताना बाना मात्र नहीं है, वह तरंग है। जैसे आपकी हार्ट बीट चलती है, आप एक एक श्वास लेते हैं, अंदर आती है अंदर जाती है, वो है वस्त्र का बुनना। वस्त्र जो है सामान्य वस्त्र नहीं है, जो हमारा शरीर जिस तरह से गर्भ में शिशु 10 महीने तक पलता है, एक एक जो ताना बाना उसको बुन करके 9 महीने गर्भ में रहने के पश्चात वो पूर्णता को प्राप्त होकर किशोरोपरांत समाज में आता है। उस वस्त्र को आधार बनाया श्रीमंत शंकर देव जी ने। और वस्त्र मैं फिर वहाँ से उधार लूँ काशी से, तो कबीर की एक बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है, झीनी झीनी बीनी चदरिया। आप सबको काकर ताना काकर बाना, बड़ी जतन से बीनी चदरिया। फिर कहते हैं कि बड़े जतन से ओढ़ी चदरिया, जस की दस धर दीन्ही चदरिया। मैं पूरी पंक्ति को नहीं रख रहा हूँ, इसलिए कि उसका आप सब जानते हैं, बस संदर्भ आपके समक्ष रख रहा हूँ। वह जो बुनकर है, वह जो हमारा ईश्वर है, वह एक है। वह ये वस्त्र बुनता है, और वस्त्र विविध रंगों में हम सबके रूप में पूरे समाज में मौजूद है। वह वस्त्र है, उस वस्त्र को आधार बनाया श्रीमंत शंकर देव जी ने। और ज़्यादा नहीं, मैं सिर्फ वृंदावनी की यदि चर्चा करूं तो उस वृंदावनी वस्त्रों में जो बुनावट है, उस बुनावट में हमारे पूरे दशावतार अंकित हैं। क्योंकि जब मुझे यहाँ व्याख्यान करना था, मिराज जी का संदेश पहुँचा, तो मैंने उसको पूरी अकादमिक में समझ रहा था, और मैंने पीपीटी में सारी वृंदावनी की दशावतारों के सारे जो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित जो दृश्य है, उनका कैसे उपकरण है, उसको मैंने पीपीटी के माध्यम से रखा था। लेकिन मैं उसको आप तक साझा नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन शब्द, जिस शब्द को लेकर ऋषियों ने वेदों का सृजन किया, जिस शब्द की व्याख्या करते करते हम आज तक यहाँ उपस्थित हुए हैं, उन्हीं शब्दों को मैं आज समय के काल बस यही विराम देता हूँ, और आशा करता हूँ कि श्रीमंत शंकर देव जी की जो संदेश है आप सबके लिए, हमारे लिए, वही कर्म हमें करना है। फिर हमें स्व को आहुति देकर एकात्मवाद को समाज के सामने प्रस्तुत करना है। हम कुछ नहीं, हम बस मात्र वस्त्र हैं, जो आज न कल फिर उसी परम तत्व, उसी ईश्वर में विलीन हो जाना है। तो मैं
इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबका बारंबार प्रणाम करते हुए मंच सततियों को भी प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री सिंह। ভাল হৈছে। বৰ ধুনীয়া